संजना अपने पति और बच्चों के साथ बहुत खुश थी। उनके दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़का अभी 11 साल का था। लड़की छोटी 7 साल की थी। वह एक मिडिल क्लास परिवार से थे। संजना के पति का कपड़े का एक छोटा सा कारोबार था, जिससे उनका घर और दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाती थी। वो अपने बच्चों और पत्नी को बहुत प्यार करता था। संजना अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। लेकिन फिर उस एक दिन से सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन संजना के पति जब घर आए तो उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसके बच्चे वहीं बैठे पढ़ाई कर रहे थे। बातों बातों में उनमें बहस हो गई और वो झगड़ा करने लगे। संजना के पति भी वहीं बैठे थे और अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। बच्चों को झगड़ता देख संजना के पति को गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने बच्चों को एक एक तमाचा लगा दिया। संजना किचन से आई। बच्चों और संजना के लिए यह बात बड़ी आश्चर्य की थी, क्योंकि संजना के पति ने आज से पहले कभी अपने बच्चों को मारना तो दूर की बात, जोर से डांटा भी नहीं था। हमेशा उन्हें प्यार से समझाता था। लेकिन आज उसे यह क्या हो गया था। संजना ने अपने पति से बात की, क्या हुआ आपको, कुछ बात है क्या? लेकिन वो गुस्से में कुछ बोल नहीं पाए, न बोलकर वहां से चला गया। संजना को पता चल गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है जो उनको परेशान कर रही है। कुछ दिन तक उनका स्वभाव ऐसा ही रहा। इस दौरान वो अपनी चीज़ों को लेकर भी कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गए थे। उसने अपना एक अलग लॉकर रख दिया, जिसकी चाबी उसी के पास रहती थी। संजना को यह पता था कि उसके पति उसमें कुछ रखते थे, लेकिन वो उससे इस बारे में बात नहीं कर रही थी। उसे लगा कि शायद वो इस बारे में पूछेगी तो कहीं वो बुरा न मान जाए। ऐसे ही आजकल उनका मूड कुछ सही नहीं रहता है, इसीलिए उसने इस बारे में बात नहीं की। संजना का पति कुछ दिनों से अब अकेला रहने लगा था। ज़्यादा बातें नहीं करता, बच्चों से भी। संजना को यह बात खटकने लगी। एक दिन जब उसने अपने लॉकर में कुछ रख रहा था, तब वहाँ संजना आ गई। संजना को देखकर उसने झट से सबसे पहले लॉकर को बंद किया। संजना ने पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं? क्या हो गया आपको? कुछ बात है तो बताइए। उसने कहा, कुछ नहीं, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। संजना को अब चिंता सताने लगी। उसे अपने पति का बदला रूप साफ दिखाई दे रहा था। घर में शांति ना हो तो उसका असर सब पर पड़ता है। करीब 1 महीने तक उसके पति का यही रूप रहा, लेकिन 1 महीने बाद अचानक वो फिर से बदलने लगे। पहले की तरह अपने बच्चों से बात करने लगा। शांत और सरल पहले से भी ज़्यादा हो गया। संजना तो खुश थी, लेकिन उसके मन में अभी भी संकोच बना ही हुआ था कि अपने पति के इस तरह के बदलाव से उसके मन में अभी तक दुविधा थी। सब कुछ धीरे धीरे फिर पहले जैसा होने लगा, लेकिन अभी भी वो अपने लॉकर को नहीं छोड़ता था। लॉकर पर ताला लगा ही रहता था, ना ही उसे किसी को हाथ लगाने की इजाज़त होती थी। संजना को लगा वो फिर से वैसे हो गए, अभी यह काफ़ी है। धीरे धीरे वह शायद खुद ही अपने मन की बात बता दे। समय बीतता गया। एक दिन संजना दोपहर अपने घर से कुछ काम के लिए निकल गई। उसके पति दुकान पर थे और बच्चे स्कूल गए हुए थे, इसीलिए वो घर के काम से खुद निकल गई। लेकिन बाहर जाने पर उसे पता नहीं था कि उसे ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। उसे वहाँ उसके पति दिखाई दिए, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत औरत के साथ, और उसके पति उसे पैसे भी दे रहे थे। उनको देखकर संजना छिप गई ताकि उसे पता न चले, लेकिन अब उसके मन में सवालों के भूचाल आ गए। तरह तरह के ख्याल मन में आने लगे कि इस औरत की वजह से ही शायद उसके पति में बदलाव आया है। शाम जब उसके पति घर आए तो संजना ने पहले ही कुछ सोच रखा था। उसने अपने पति से पूछा, दिन कैसा गया? कहीं गए थे या दुकान पर ही थे? उसके पति ने कहा, नहीं, दुकान पर ही था। कहाँ जाऊँगा? संजना को पता था कि उसका पति झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों
और किस कारण से, यह उसे पता नहीं था। उस दिन से संजना अपने पति पर नज़र रखने लगी। वो बीच बीच पर दुकान पर जाती और अपने पति का फ़ोन चेक करती थी, लेकिन अगले 1 महीने तक उसे कुछ नहीं मिला। पति ना तो उस औरत से मिला, ना ही कुछ। और लेकिन फिर 1 महीने 1 तारीख को उससे फिर मिलते दिखाई दिया और उसे पैसे देता दिखा। संजना को फिर समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है। कुछ महीनों तक उसे देखा और उसे पता चला कि उसका पति हर महीने उस औरत को पैसे देता है। संजना ने महीनों तक इस बात को देखा था। एक दिन जब उसका पति अपने घर आया तो संजना ने उसको पूछ ही लिया कि क्या बात है, आप कुछ छिपा रहे हैं क्या? उसने कहा कि नहीं। फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। संजना ने इस बार बोल ही दिया कि अगर कुछ छिपा नहीं रहे हैं तो हर महीने उस औरत को पैसे क्यों देते हो? उसके मुंह का रंग बदल गया। वो तिलमिला गया और गुस्से से बोला, तो तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझ पर नज़र रख रही हो। हर महीने मैं बहुत लोगों को पैसे देता हूँ। तुम क्या जानती हो दुकान के बारे में? संजना ने कहा कि मैं जानती हूँ दुकान के बारे में, और यह भी जानती हूँ कि वो दुकान का काम नहीं था। उसने कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। वो बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। संजना ने उसके बाद भी अपने पति पर नज़र रखी, लेकिन अब उसे वो उसके साथ फिर दिखाई नहीं दिए। संजना ने सोचा कि शायद उसने अब मिलने की जगह को बदल दिया होगा। लोकर भी उसे अब खटकने लगा। उसे लगा कि हो ना हो, शायद इसी में वो राज है जो उस औरत और मेरे पति के बीच में है। जब पति नहीं था तब उसने कोशिश की उस लोकर को खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला। घर में बच्चों को देखकर संजना चुप हो गई। उसने इस बात को घर में उठाना बंद किया। उसे लगा कि इसका उसके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। समय बीतता गया। करीब 3 साल के बाद उसके पति की तबीयत खराब हुई और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वह अपनी पत्नी के बिना बताए अस्पताल गया और करीब 1 या 2 दिन बाद वापस आ गया। घर में किसी को इस बारे में उसने नहीं बताया। 2 दिन बाद जब वो घर आया तो संजना उस पर टूट पड़ी। बोली, क्या हालत बना रखी है? कहाँ थे? ऐसा क्या है जो आप इतने सालों से छुपा रहे हैं? आज मुझे आपके और इस लोकर के बारे में जानना है। संजना के पति ने अब सच बताना सही समझा। उसने लोकर खोला और उसमें से फाइल निकालकर अपनी पत्नी को दिखाना शुरू कर दिया। सब देखकर संजना के पैरों तले जमीन निकल गई। उस फाइल में उसकी बीमारी और अस्पताल के पर्चे थे। संजना के पति ने बताया कि आज से ठीक 3 साल पहले उसे पता चला था कि उसे एक गंभीर बीमारी है और ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इस बात ने उसे तोड़ दिया। उसे चिंता सताने लगी थी। वो यही सब में डूबा हुआ था। वो निराशा और चिड़चिड़ा हो गया था। यह सब हो ही रहा था कि एक दिन दुकान के सामने उसे एक औरत दिखाई दी जो कि भीख मांग रही थी। उसे देखकर उसे दया आ गई। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ बहन? देखने से लगता है तुम अच्छे घर की हो और फिर सड़क पर इस तरह भीख मांग रही हो। उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई। कहा कि वो अनाथ है। उसके पति ने उससे शादी की, लेकिन उनके देहांत के बाद उसका वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। उसे वहाँ के लोगों की नीयत का पता चल गया था, इसीलिए वो कैसे भी बचकर अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ से यहाँ नए शहर में आ गई। यहाँ उसे गुजारा और रहना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मजबूरन उसे भीख मांगना पड़ रहा है। संजना के पति को उस समय लगा कि अब उसकी ज़िंदगी कुछ ही समय की है, इसीलिए उसने उसकी मदद करना शुरू किया। उसे और उसके बच्चे के रहने के घर और खाने की व्यवस्था की। साथ ही हर महीने उसे पैसे भी भेजता रहता है। उससे न सिर्फ उसकी बल्कि औरों की भी मदद करना शुरू किया। इस दौरान उसे पैसों की कमी नहीं रही। साथ ही जो बीमारी उसे कुछ दिनों में खत्म करने वाली थी, उसके इस अच्छे काम की वजह से
उसे अभी तक जीवित रखे हुए हैं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अपने घर की ज़रूरत के बाद जितना हो सकता है मदद करता हूँ। मुझे अंदर से खुशी मिलती है। शायद यह उन लोगों की दुआ है जो अभी तक मैं जीवित हूँ। संजना यह सब सुनकर रोने लगी और उसने अपने पति से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि आप इतना सब कुछ झेल रहे थे और हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। संजना भी अपने पति के इस काम में अब उसका साथ देने लगी। इस जिंदगी में कब क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जानता। अगर हम किसी के काम आ जाए, किसी को ज़िंदगी जीने में मदद कर दे, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। अच्छे कर्मों और नियत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।